जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग 2025 के बारे में। ठीक है ना। बीएसपीएचसीएल ने जारी किया नोटिस, रिजल्ट कल शाम को। जी हाँ साथियों, आज बीएसपीएचसीएल ने नोटिस जारी कर दिया है और आपके रिजल्ट के संबंधित में क्या सूचना दी है और आपका रिजल्ट कल आएगा, तो मैं उस नोटिस को भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और रिजल्ट पर लग गई मोहर, इस दिन जारी होगा रिजल्ट। जी हाँ साथियों, कट ऑफ भी देखें, बहुत कम जाएगी। वीडियो ज़रूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अगर स्किप करते हो तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। जी हाँ साथियों, सभी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो लड़कियों की बल्ले बल्ले होगी, किस प्रकार से होगी वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें साथियों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं कमेंट पर बात करता हूं, बच्चे क्या क्या कमेंट करते हैं। देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि आप बहुत सही जानकारी देते हैं, थैंक यू बेटा। देखिए, हम जो जानकारी देते हैं वो एकदम सटीक और सबसे पहले देती हैं, वो आप सब भी जानते हो। देखिए, कमेंट में हमें बार बार बच्चे कितने अच्छे अच्छे लिख रहे हैं, आप बहुत सही सही जानकारी देते हैं, थैंक यू आपको भी। ठीक है। और दूसरा बच्चा कह रहा है कि धन्यवाद सर। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें इस प्रकार से बच्चों ने कमेंट किया, क्योंकि हम देते ही सही एकदम सटीक जानकारी हैं। और क्या क्या कहते हैं बच्चे, देखिए, थैंक यू सर, आप हमेशा स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं और सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, हमारा चैनल स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए ही बना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल के जरिए सभी बच्चों को एकदम सटीक और सबसे पहले सूचनाएं प्राप्त की जाती है, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अफवाहों से भी दूर रखा जाता है। ठीक है ना। और आप हर जानकारी सही देते हैं, थैंक यू। देखिए, हम जो भी सूचना लाते हैं पहले उसे हम सही से चेक करते हैं, उसके बाद ही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो एकदम सटीक जानकारी हम सभी बच्चों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम उसका एनालाइज करते हैं, तब जाके आप तक लाते हैं उस सूचना को। और आप, अगर आपने एएनएन नेटवर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सही और एकदम सटीक जानकारी उसका नोटिफिकेशन आपसे आपके पास पहुंचता रहे, है ना। क्योंकि इस चैनल के जरिए से आपको, इस चैनल के माध्यम से आपको अफवाहों से दूर रखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है, और सबसे विश्वसनीय जानकारी अगर कहीं पे मिलती है तो एएनएन नेटवर्क पर मिलती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में। ठीक है ना। बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की क्या है। देखिए, कैटेगरी वाइज हम पदों का विवरण देखते हैं इसमें। देखिए, कैटेगरी वाइज देखिए, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके कितने पद हैं, 800 प्लस। 800 प्लस है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ 800 हैं, लेकिन 800 से ज़्यादा पद हैं। ठीक है ना। मैं मोटा मोटा 800 हैं, है ना। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वाले वर्ग वाले बच्चे होते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके 200 पद हैं। कितने, 200। टेक्नीशियन थ्री ग्रेड थर्ड में, है ना। और शेड्यूल कास्ट एससी वाले बच्चे, अनुसूचित जाति के जो पद हैं, टोटल 300 प्लस पद हैं, 320 प्लस पद हैं, 320 प्लस पद हैं। ठीक है ना। और जो अनुसूचित जनजाति एसटी वाले जो बच्चे हैं, उनके 20 पद हैं। ठीक है ना, 20 प्लस पद। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वाले बच्चों की बात करूं तो मैं इनके 360 प्लस पद हैं। ठीक है ना। और पिछड़ा वर्ग बीसी वाले बच्चों के कितने, 240 प्लस। और टोटल पद कितने हैं आपके, 2000 प्लस पद, 2000 प्लस पद, यानी कि कितने हैं टोटल आपके, 2156 पद हैं टोटल।
आप 2000 प्लस मानिए इन्हें, ठीक है ना। तो अब बात हो करते हैं पास होने के लिए कम से कम आपको कितने अंक चाहिए, है ना, महिलाओं को और आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे को, यूआर के बच्चों को, और बीसी ईबीसी सभी बच्चों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो पास होने के लिए आपको कम से कम अंक कितने चाहिए, कैटेगरी वाइज मैं बात करता हूँ, और न्यूनतम अंक कितने आपके होने चाहिए, ठीक है ना। तो जनरल वाले जो बच्चे हैं ना, जनरल यूआर के जो बच्चे हैं, उनको 40% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। आपको ये जो आपने पेपर दिया टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, इसमें आपको कम से कम 40% अंक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। 40% नंबर पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपकी मेरिट लगेगी थोड़ी इनसे थोड़ी हाई हाई लगेगी, क्योंकि 40% से ज़्यादा भी आएंगे और बच्चों की। और अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, पीसी वाले बच्चों की रहेगी 36.5 ठीक है ना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करूँ तो मैं, तो इनके 34%, ठीक है ना। और जो एससी अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 32% रहेगी। और जो अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों की भी 32%, ठीक है ना। और अब बात करता हूँ महिला उम्मीदवारों की, जो सभी कैटेगरियों के लिए, जनरल की महिला हो, या आपकी बीसी की महिला हो, या ईबीसी की महिला हो, या फिर एससी की महिला हो, या फिर एसटी की महिला हो, ऑल कैटेगरियों की महिलाओं की 32% रहेगी, है ना। 32% कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और मैं एक बात फिर आपसे कहना चाहता हूँ, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सबसे सटीक जानकारी सभी बच्चों तक पहुँचाई जाती है। और अब बात करते हैं परीक्षा की मुख्य तारीख और शिफ्ट इस प्रकार है आपकी। आपकी ये जो परीक्षा थी कब हुई थी और किन किन शिफ्टों में हुई थी, तो देखिए आपकी जो परीक्षा है वो 11 जुलाई से 22 जुलाई 2025 तक विभिन्न पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। तब देखिए, तब आपकी ये जो परीक्षा है विभिन्न पालियों में हुई थी, तो इसका मतलब है कि आपका जो नॉर्म पे ये जो एग्ज़ाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होएगा। तो आप मानकर चलिए एक से, अगर जो हार्ड शिफ्ट है उसके 5 से 6 अंक बढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो मॉडर्न शिफ्ट है तो उसके 4 से 2 अंक बढ़ेंगे। और जो नॉर्मल शिफ्ट है उसके आप मानकर चलिए कम से कम, घटेगा नहीं, उसके ना तो बढ़ेंगे ना ही घटेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल शिफ्ट के, ठीक है। और अब बात करते हैं, और जो, हाँ एक बात और, जो कुछ तकनीकी कारण से जो 14 जुलाई 2025 की तीसरी पाली थर्ड शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद 10 अगस्त 2025 को दोबारा आयोजित की गई थी। यानी कि जो सभी जो परीक्षाएं थी आपकी वो समय पर हो गई थी, लेकिन जो 14 जुलाई की जो परीक्षा था ना, उसमें कुछ तकनीकी कारण की वजह से आपकी जो ये परीक्षा थी वो 10 अगस्त को कराई गई थी। अब बात करते हैं संभावित कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए संभावित कट ऑफ आपकी इस प्रकार से रहेगी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके एक 60 से 65 अंक के बीच में आते हैं, तो उनका 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग जो वाले बच्चे हैं, यदि उनके 55 से 60 अंक के बीच में आते हैं, तो इन सभी बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले बच्चों की, यदि इनके 55 से 60, इनका भी इतना ही रहेगा। एक बात और बता दूं मैं, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं ना, आप इसमें समझ रहे होगे तो जी हमारे तो ओबीसी है ही नहीं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ओबीसी में ओबीसी में 2 कैटेगरी आती हैं, कौन सी, बीसी और ईबीसी, ठीक है ना। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, बीसी और ईबीसी की। तो मानकर चलिए जो 55 से 60 अंक हैं वो रहेगी किसके लिए, बीसी, ठीक है ना। और जो ईबीसी के लिए जो कट ऑफ है, ईबीसी के लिए वो आप मानकर चलिए 50 से 54 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझिए। और अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। देखिए इनकी भी 55 से 60 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और आप देखोगे कि जो ईबीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे होते हैं उनकी लगभग समान कट ऑफ रहती है हर बार। और जो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे हैं उनके 45 से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और जो अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चे हैं उनके 40 से 45 अंक के बीच में कट ऑफ रहने वाली है।
ठीक है ना। अब बात करते हैं महिलाओं की, ऑल कैटेगरियों की महिला की बात कर रहा हूँ मैं। जो जनरल 40 से 45 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी महिलाओं की, ठीक है ना। इनकी ऑल कैटेगरी, जो जनरल की महिलाएं हैं उनकी 40 से 45, और जो BC EBC SC ST की जो महिलाएं हैं उनकी इससे भी कम रहेगी, है ना। तो आप मानकर चलिए यदि आपके 40 से 45 अंक आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी कैटेगरी के हो, है ना। और जो जनरल से BC EBC SC ST हैं उनका इतने से भी कम अंक पर सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की, इनके 30 से 35 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की, स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। तो इनकी 35 से 40 कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से रहेगी। देखिए BSPHL में क्लर्क और असिस्टेंट पदों के लिए अभी आधिकारिक कट ऑफ जारी नहीं की गई है, क्योंकि यह परीक्षा के बाद ही घोषित होती है। हालांकि परीक्षा के कठिनाई स्तर, पदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर एक संभावित कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। इसको आप पढ़ें। और हम अब देखेंगे आपके जो क्लर्क और असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। इनकी कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSPHL से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। अब देखिए पहले मैं बात करता हूँ क्लर्क की कट ऑफ के बारे में क्या रहेगी। देखिए जो जनरल वाले बच्चे हैं यदि उनके 65 से 70 अंक के बीच में रहते हैं तो इनका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले जो बच्चे हैं उनके 60 से 65 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और BC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो मैं इनकी 62 से 67 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले बच्चे हैं उनके 58 से 63 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और जो अनुसूचित जाति SC वाले बच्चे हैं उनके 50 से 55 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और जो अनुसूचित जनजाति ST वाले बच्चे हैं उनके 45 से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। और जो महिलाओं की अगर मैं बात करूं और कैटेगरी तो 50 से 55 क्लर्क में, ठीक है ना। अब बात करता हूं असिस्टेंट की, स्टोर असिस्टेंट के कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। स्टोर असिस्टेंट की कट ऑफ के बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं स्टोर असिस्टेंट की कट ऑफ बता रहा हूँ। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके 63 से 68, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले बच्चे हैं उनका 58 से 63, और जो पिछड़ा वर्ग वाले बच्चे हैं BC उनके 60 से 65, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले बच्चे हैं EBC उनके 55 से 60, और जो SC वाले बच्चे हैं उनके 48 से 53, और जो अनुसूचित जाति वाले बच्चे हैं ST वाले उनके 43 से 48, और जो महिलाएं हैं उनके 48 से 53 कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। देखिए BTSC स्टाफ नर्स परीक्षा का रिजल्ट अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। आयोग BTSC आमतौर पर परीक्षा के कुछ महीनों बाद परिणाम जारी करता है, ठीक है ना। और देखिए परीक्षा की तारीखों को देखते हुए ऐसी उम्मीद है कि रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर 2025 तक जारी किया जा सकता है। सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। ये जो है ना आपको इस चीज़ को देखना है, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नियंत्रित रूप से अपडेट देखते रहना है। और यदि आप BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जा सकते तो आप सीधा सिंपल रास्ता बताऊं तो मैं आपको बता दूं कि आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम ANN नेटवर्क द्वारा उस अपडेट को आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।